हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th का वास्तविक संख्या। सर इसे पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? सबसे पहले देखो क्या है, किसी भी टॉपिक के बारे में डीप में पढ़ोगे उससे कोई क्या है, लिमिट नहीं है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, टॉपिक अनंत है। कितना पढ़ोगे तुम लोग? सर कम से कम आप इतना पढ़ा दीजिए ना, कम से कम एग्जाम में बिहार बोर्ड का फाड़ के आ जाए, सिस्टम क्रैश कर दें। तो 3 चीज पढ़ लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। पहला, एलसीएम निकालना सीख जाओ। पहला काम है एलसीएम निकालना सीखो। दूसरा काम, एचसीएफ निकालना सीखो। और तीसरा काम, प्रूफ करना सीख जाओ। ये 3 काम करना सीख गए ना, तो तुम्हारा 10th का चैप्टर 1 क्या खत्म। एक को क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ऑफकोर्स बना लोगे तुम। क्या क्या सीखना है? एलसीएम निकालना सीख जाओ, एसएफ निकालना सीख जाओ और प्रूफ करना सीख जाओ। सर हम तो बिहार बोर्ड के हैं, आप तो इंग्लिश लिख रहे हैं। लो भाई लो, लिख देते हैं, दया कर देते हैं तुम पे। एलसीएम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लासा, और इसको मौसा नहीं मसा। प्रूफ को तो सर सिद्ध बोलते हैं हिंदी में। यानी सर हम लसा निकालना सीखेंगे, मौसा नहीं मसा निकालना सीखेंगे और सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है सर, सिखाइए, शुरू कीजिए सिखाना। सबसे पहला चीज पता है क्या है? तुम गुणन सीखो। अरे सरकार गुणनखंड कर रहे हैं, डरा रहे हैं बच्चा को। गुण ये होता क्या है? अरे कुछ नहीं, बस गुना के फॉर्म में लिख दो, खत्म कहानी। जैसे कि 8 है, 8 को क्या लिखेंगे? तो कोना में जाके एलसीएम निकालो। ये सर तो अजब बात कर रहे हैं, कोना में जाके आओ, बस ऐसे कर दो, दैट्स इट, खत्म कहानी। ऐसी को आके लिख दो। हाँ पता है, इसी पे बिहार बोर्ड का जो 10th का बुक है, पहला क्वेश्चन यही है कि निम्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। लो कर दिए। अब बोलेगा 6 को, लो 2 गुना 3। अब बोलेगा 10 को, लो 2 गुना 5। ऐसे बच्चा वाला क्वेश्चन। सर ये तो हम सीख गए, इसको हम बोलते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अच्छा सर, इतना नहीं, इसका मतलब ये हुआ सर बस गुना के फॉर्म में लिखेंगे हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से शुरू हो रहा है एलसीएम कैसे निकालेंगे। तुमसे मान लो कि कोई पूछ दिया कि इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। तुमसे पूछा कि 8 का और 6 का एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। पहला काम, 8 के 8 लिखो पहले, 6 का 6 लिखो, और 8 को हम अभाज्य गुणनखंड करें तो देखो यहाँ किया हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2। 6 का अभाज्य गुणनखंड करें, 2 गुना 3। सर बात सही तो बहुत इजी है सर। सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो कॉमन है उसको एचसीएफ बोल दो। तो कॉमन कौन है सर? कॉमन तो सर यहाँ तो 2 ही दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो है नहीं, तो 2 क्या हो गया? कॉमन। तो एचसीएफ हो गया 2। सर एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पता क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं, सबको लेके गुना कर दो। बहुत इजी है, देखो। तो एलसीएम हो गया, एलसीएम इक्वल टू, कॉमन कौन है? कॉमन है 2। क्या ये वाला 2 कॉमन है? ये वाला नहीं सर, ये 2 कॉमन है ना, यहाँ तो और 2 है ही नहीं, अकेले हो गया ना। तो यहाँ पे ये वाला भी सही भी अकेले है। ये वाला ये तो कॉमन का पार्ट है, ले चुके हैं, ये 3 बच गया। सबको गुना करो, 2 गुना 4 4 8 आती है 24। यानी कि हमारा एलसीएम आ गया है 24 और एसएफ कितना था? 2। बस इतना करना है, इतना इजी क्वेश्चन बना लोगे सब ना। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। अब इस बार तुम ट्राई करोगे, स्क्रीन पॉज करोगे और तुम ट्राई करोगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, रेडी हो? यस सर रेडी हैं, आप क्वेश्चन दीजिए।
जिसको लिखना है लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया, इरेज कर रहा हूँ इसको। सर मान लीजिए आपने कहा कि यह 14 का और 6 का, ये 4 और 6 का एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ कितना होगा। सर इसको कैसे बनाएंगे? अरे कुछ नहीं, 4 का 4 लिखो ना। ओ सर याद आ गया, और 6 का 6 लिख देंगे। आप ही बोलोगे सर आपने कहा था तो आप कोना में जाओ, आते हैं कोना में से। सर हमने कोना में जाके वो काम कर दिया, तो आपने कहने के लिए कहा था। 4 का 2 गुना 2 लिख दो। 6 का क्या लिखोगे? कोना में जाके देखो, 2 गुना 3। वाह सर आप तो बड़े अच्छे मास्टर निकले, बड़ा अच्छा समझाते हो। HCF इक्वल टू कॉमन कौन है? कॉमन है 2, LCM कॉमन कौन है? जो कॉमन है उसको भी लो, जो कॉमन है उसको भी लेकर सब गुना कर दो। कॉमन है 2, ये 2 कॉमन नहीं है, ये 3 कॉमन नहीं है, 2 दूना 4, 4 3 12। यानी हमारा HCF आ गया है 2, LCM आ गया है 12। अच्छा एक बात बताऊं, एक जादू दिखाऊंगा, बोलो दिखाऊं? कमेंट में टाइप करो यस सर जादू दिखाइए। लो जादू ये रहा। सर कहाँ कुछ हुआ? जादू देखो ना ये है। तुम एक बात बताओ, हमारा HCF कितना आया है? तुम बोलोगे सर HCF 2 आया है, LCM 12। जब दोनों गुना करो तो कितना होगा? गुना करो सर, गुना 12 गुना 2 24, 2 गुना 12 24। क्वेश्चन क्या था? 4 और 6, जब इन दोनों गुना करो तो सर ये तो कमाल हो गया सर। 12 दूना 24 इक्वल टू 6 चौक 24। इसलिए पता है बच्चों को ना किताब में एक बात दिखाता है, बच्चों को डर लगता है। डरना नहीं है, जब कृष्णा सर है साथ तो क्यों करते हो डरने की बात। इसलिए बुक में एक बात दिखाता है कि एलसीएम इंटू HCF ये होता है A इंटू बी। एलसीएम इंटू HCF क्या होता है? A इंटू बी। दुनिया का कोई भी 2 नंबर लो, उसको आपस में गुना कर दो, इसका एलसीएम निकालो उसका HCF निकालो, देखना दोनों बराबर आएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिल वाला फॉर्मूला। कृष्णा सर का दिल वाला फॉर्मूला। बोल दो दिस डी के दिल वाला फॉर्मूला कृष्णा सर का। ठीक है, बस इतना ही सीखना था। एलसीएम निकालना सीखे, एचसीएफ निकालना सीखे, इतना इजी सवाल सोच लो। इतना आज तक कभी देखे हो दुनिया में इजी क्वेश्चन? इतना इजी चैप्टर है। और तुम्हें पता है एक बिहार बोर्ड का जो बुक है ना, इतना पगला पगला मैथ पूछता है, इतना इजी। पता है एक बात पूछा है, एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ऐसा क्वेश्चन है, यहां बताता हूं थोड़ा सा। ये है हमारा घर, इस घर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन है, ये कोई मान लो कोई रवि है, रवि को एक पार्क में जाता है। अरे सर पार्क की बात, गोल गोल पार्क, और तुम पार्क में आए, मन बहलाए। तो रवि है, लेता है 12 मिनट। रवि नाम का लड़का है जो पार्क जाता है, यहां से चलता है गेट से, गोल गोल घूमता है, अब एक राउंड मारने का लेता है 12 मिनट। एक लड़की आती है, चलो ठीक है सोनिया नाम डालता है, सोनम कपूर ना ना सोनिया है। ये लेती है 18 मिनट। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ ये दोनों कब मिलेंगे? अरे सर कब मिलेंगे? जब भगवान की इच्छा होगी मिल जाएंगे ना। ये सब मैथ है, गलत नहीं सोचना। चुपचाप एलसीएम निकाल दो, निकालो एलसीएम। कोई पूछे कि कोई भी 2 चीज कब मिलेगा या दोनों सब साथ साथ कब चलेंगे, चुपचाप एलसीएम निकाल दो। निकाल लो 18 12 का, यानी कि एलसीएम ले लो 12 और 18 का, और यही क्या आएगा आंसर। करके देखो, 12 को लिखो 2 गुना 2 गुना 3, 18 को लिखो 2 गुना 3 गुना 3। एलसीएम क्या होगा? मैं एचसीएफ नहीं पूछ रहा, एचसीएफ तो इजी है। एचसीएफ होगा जो कॉमन होगा। कॉमन कौन है? कॉमन है 2 और कॉमन है 3।
बट हमें एचसीएफ नहीं निकालना, हमें निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन कौन है, कॉमन है 2, और कौन कॉमन है 3, कॉमन कौन नहीं है, कॉमन ये 2 नहीं है, कॉमन ये 3 नहीं है, 3 दूना 6, 6 में 12 और 12 36। ओ सर, यानी 36 मिनट पे इधर आपस में मिल जाएंगे, क्या बात है सर, आपने तो बता दिया कि कब 2 जोड़ी आपस में मिलेंगे। अरे सर आप तो महान हो। यानी 36 मिनट का समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा दोनों को मिलने में। रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगा, सोनिया 18 मिनट में करेगी, दोनों कब मिल जाएंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे दोनों। ठीक है सर, आपने तो हमें लसा एलसीएम निकालना सिखा दिया, एचसीएफ निकालना मसा सिखा दिया। सर थोड़ा सा मेहरबानी करके प्रूफ के क्वेश्चन बता दो सर, हमारा काम हो जाएगा, बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है बता देते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। जिन बच्चों का स्क्रीनशॉट लेना है लो, साइड हो गया, पूरा साइड हो गया। इरेज करूं, इरेज कर रहा हूं। तुम बोलोगे सर आपने बोला 3 चीज सिखाऊंगा पूरा बन जाएगा। आपने कहा था कि लसा सीख लो यानी एलसीएम, मसा सीख लो यानी एचसीएफ, और सिद्ध सीख लो यानी प्रूफ। सर आपने ये सिखा दिया, आपने ये सिखा दिया, थोड़ा सा ये सिखा दो सर। अरे सुनो इसका क्वेश्चन है बहुत इजी आता है यार, दिमाग लगाना नहीं है, बस लिखने वाला काम होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देके बताता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा आता है, बिहार में हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रश्न, थ्री प्लस 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करें। तुम्हें बताना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बताओगे, पता है इसका एक तरीका बताता हूं। जब सुनो, जब तुम्हें कोई कहे ऐसा करना ना, तुम उसका उल्टा कर दो। यानी जो इसमें बोल रहा है कि इसमें अपरिमेय प्रूफ करो, तुम्हें बोल रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करिए, तुम मान लो कि परिमेय संख्या है, मतलब तुम उल्टा करो। मान लो कि तुम्हें कोई कह रहा है कि बताओ, कोई एक मान लो मेरा क्लास स्टूडेंट है, उसका नाम है कार्तिक। यदि कोई बच्चा कह रहा है कि सर कार्तिक को आप अच्छा प्रूफ कीजिए, मैं मान लूंगा वो गलत है, उल्टा करेंगे, समझ रहे हो ना। तो यदि कोई बोल रहा है कि इसे आप परिमेय सिद्ध करिए, मान लो ये परिमेय है, आप फिर बस डिंग हाँको। सर डिंग हाँकने का मतलब क्या करना है सर, ये तो आप अलग ही बात बोल रहे हैं, मैथ में डिंग। अरे डिंग हाँकने का मतलब बस लिखने वाला काम चलता है इसमें। अच्छा ऐसा बात है, स्टार्टिंग में तो मैथ होगा सर, क्यों, हाँ तो मैथ है थोड़ा सा। ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे बनाना। एग्जाम में 2 का 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कोई काटेगा नहीं, और लॉन्ग में आएगा तो 3 नंबर 4 नंबर का आएगा, टफ आएगा तो। सिद्धि नहीं, सिद्ध गलत हो गया मेरे से। आई थिंक थोड़ा सा नींबू मुझे टांगना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ मान लो कि ये दिया गया संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे लिखना, हमने माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इतना तक लिख देना। अब एक परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, यह 1/b के रूप का होगा। तो लिखना, अगर यह परिमेय संख्या है, 3 + 2√5 क्या होगा, एक a/b के फॉर्म का, a/b के रूप का होगा। अब बस इसको यहीं छोड़ो, इसको इधर ले आना, यानी 3 = a/b, इधर +√5 है, इधर आएगा तो -2√5। अब फिर बस वही डिंग हाँक दो कि ऐसे लिखना, हम जानते हैं कि a/b और a/b एक परिमेय संख्या है और 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है।
बट हमें तो 3 प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमने जो माना था वो सब गलत था। परंतु ये नंबर क्या है, ये संख्या क्या है, अपरिमेय। हो गया सिद्ध। सर ये तो आप बोल दिए, हमको तो नहीं बिल्कुल आ रहा। हाँ सर आप समझा दिए, मान लिए हम उल्टा कर देंगे, ए बटा बी के रूप को लिख देंगे, कर देंगे, तो टेंशन काहे ले रहे हो। मैं इसको इरेज करके सुंदर हैंडराइटिंग में लिख दे रहा हूँ, तुम इसी को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, जाके बिहार में जाके लिख देना, 2-3 नंबर काटने से कोई रोकेगा नहीं, ये है कृष्णा सर का वादा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, स्क्रीन को पॉज कर लेता हूँ। हालांकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पर फिर से इरेज करके लिख लेता हूँ तुम बच्चों की खातिर। ठीक है, तो पॉज करता हूँ वीडियो को। हाँ तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए मैं फ्रेश से लिखा अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हारे एग्जाम में 3 नंबर का 3 नंबर एकदम सीधे वहां से बटोर लो। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बनाएंगे इसको, उल्टा मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, बोला था ना उल्टा करने के लिए। इसका मतलब अच्छा एक परिमेय संख्या में माना, इसका मतलब a/b के रूप का होगा, तो इसका मतलब यह a/b के रूप का होगा। पहला हमने परिमेय संख्या मापा ना, क्या किया, मान लिया। दूसरा ये a/b के रूप का होगा ना। चलो ठीक है, 3 + 2√5 a/b के बराबर होगा। इस 3 का 3 यही रहने दिया, 3 का 3 यही, और यहाँ +√5 था, इसको इधर फेंक दिया, तो -√5 हो गया। और अब पता है, अब लिखेंगे डिंग हाँकना। डिंग हाँको कैसे, डिंग हाँकना से क्या होता है, ऐसे ही बस हिंदी लिख दो झूठ मूठ का, ऐसे लिखना। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या a/b एक परिमेय संख्या है, तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, परंतु हमें 3 प्राप्त हुआ, हमें 3 मिला ना यहाँ देखो। इसका मतलब 3 + 2√5 क्या है, हमने जो परिमेय माना था ये क्या है, गलत है। देखो हमने माना तो इसका मतलब क्या होता था, ये अपरिमेय था, बट परिमेय रहा है, इसका मतलब हमारा मानना क्या था, गलत था। और बस लिख देना अंततः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ उसको फिर से, जैसे ये अच्छा नहीं है, ऐसे हटा देता हूँ उसको। हाँ। अब आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और इस स्क्रीनशॉट को आप दिल में बसा लो, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। 3 नंबर का हर बार आता है, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या है, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, और प्रूफ, लसा मसा और सिद्ध करना। सर कैसे, फिर से बता दीजिए थोड़ा स्पीड में। मसा कैसे निकालेंगे सर, जो कॉमन होगा ले लेंगे, एचसीएफ बोल देंगे। लसा एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन होगा उसको भी लेके गुना कर देंगे। सीधे वाला क्वेश्चन। सर जो बोलेगा ना हमसे उल्टा मान लेंगे, बोलेगा परिमेय तब कर देंगे अपरिमेय, बोलेगा अपरिमेय तो कर देंगे परिमेय। a/b के रूप में लिख के सर अब बस कर क्या करेंगे, डिंग हाँ के हिंदी लिख देंगे, काम हो गया, 3 नंबर ले लेंगे यहाँ से। इस तरह से सारे के सारे बच्चों कमेंट करोगे सर कैसा लगा आपको ये। ठीक है, आई थिंक बहुत ईजी था यार, इससे ईजी कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, इस तरह से हम लोग मिलते रहेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।